A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar, Badalganj. Today we are going to discuss chapter 4, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Topic will be distribution of natural vegetation and wildlife. About tropical evergreen forests, also called as rainforest or selva. I have explained this topic, so we will move further towards the next topic, that is temperate evergreen forest. Warm temperate regions along eastern margins of continents, southern eastern parts of China, USA, Brazil, Africa and Australia. यानी कि जो वार्म मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गर्म आपको क्लाइमेट मिलेगा, और ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और इन सब जगहों पे ये पाया जाता है. मिक्स हार्डवुड ट्रीज यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर, यानी कि हार्डवुड टाइप के ट्रीज होंगे और टिम्बर जिनसे हमें मिलता है वैल्यूएबल टिम्बर, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. ओक, यूकलिप्टस, पाइन, वॉटल, कैम्फर, बैम्बू एंड मलबेरी, ये सारे के सारे ट्रीज मिलेंगे. डियर, एंटीलोप्स, मंकीज, बियर्स, वुल्फ, फॉक्सेस, जायंट पांडा एक्सेट्रा, ये सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलेंगे आपको. एंटीलोप्स इज जस्ट लाइक अ डियर, जिसको हिंदी में बारहसिंघा कहते हैं. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, वार्म टेम्परेट रीजन्स ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. जैसे टेम्परेट एवरग्रीन में ईस्टर्न मार्जिन पे है, मेडिटेरेनियन कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न मार्जिन पे. सदर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, कैलिफोर्निया इन द यूएसए, सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मिल जाएंगे. एवरग्रीन ट्रीज एडेप्टेशन लाइक थिक बार्क्स, वैक्सी लीव्स एंड लॉन्ग रूट्स टू विथस्टैंड ड्राई समर्स. ट्रीज क्या होंगे, एवरग्रीन मतलब आपको पता होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, वो ट्रीज होते हैं जो कि साल भर में अपनी पत्तियों को कभी भी शेड नहीं करते हैं. और इनके जो ट्रीज़ आपको मिलेंगे, उनके बाक्स जो हैं वो उनके पेड़ों के ऊपर जो छाल लगी होती है वो बहुत आपको मोटी दिखेगी. लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होगी ताकि वाटर लॉस ना हो पाए. और रूट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डीप सॉइल के पास जाके मिलेंगे आपको. और ये लंबे रूट्स इसलिए होते हैं ताकि ये गर्मियों में ईजिली वाटर को ऑब्टेन कर सकें. ऑलिव, कॉर्क, ओक, फिग, लॉरेल, पाइन, फर, शेडार, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन, ये सब आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे. वाइल्ड लाइफ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा. कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर. तो जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट या सिल्वा भी कहते हैं, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का भी एक नाम है जिसको कि टाइगा कहते हैं. Between 55 and 70 degree latitudes in northern hemisphere, southern Alaska, southern Canada, northern Russia, parts of Scandinavia, high altitudes of the tropical regions. तो ये टाइगर फॉरेस्ट अगर आप ग्लोब देखोगे तो 55 से 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में जितने भी कंट्रीज़ या प्लेसेस आते हैं वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे. एवरग्रीन ट्रीज, टॉल एंड स्ट्रेट, स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, yield softwood for furniture, mastic, paper, newsprint, plywood, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन फॉरेस्ट के ट्रीज के. पर पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, चेडार occur in pure stands. One species found over vast area, ideal for lumbering. Fur-bearing animals like fox, lynx, sable and mink, कैरिबू, मूस, बियर्स, वोल्स आर ऑल्सो कॉमन. तो हम लोग फॉक्स और लिंक्स और सेबल और मिंक के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये सब का हंटिंग क्यों किया जाता है इनके फर के लिए. तो ज़्यादातर ये कोल्ड प्लेसेस पे ये मिलते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का भी एक दूसरा नाम है, इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं. साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे. लेस डेंस देन रेन फॉरेस्ट, डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड शर्ब्स. तो रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे जो डेंसिटी है ट्रीज़ की वो आपको कम मिलेगी. ज़्यादातर शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स ग्रो करेंगे, जैसे बुशेस हो गए, श्रब्स हो गए. टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम, बैम्बू, यूकलिप्टस कॉमर्शियली वेरी वैल्यूबल, यानी जो भी कॉमर्शियल पर्पज़ वाले जो प्लांट्स होंगे, जो ट्रीज़ होंगे वो आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे. टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बियर्स, मंकीज़ एंड डियर्स, वाइल्ड लाइफ में आपको इतने एनिमल्स मिल जाएंगे.
Temperate deciduous forest, cool temperate regions on eastern and western margins of continents, northeastern USA, northwestern Europe, northern China and Japan, Korea, southern Chile and New Zealand में temperate deciduous मिलेगा. Trees not tall, thick trunks, broad leaves and shed leaves in autumn. तो बहुत लंबे आपको ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे. ट्रंक्स जो होंगे, जो पेड़ों की जो ब्रांचेज होगी बहुत ब्रांचेज नहीं सॉरी स्टेम जो होगा वो बहुत मोटा मिलेगा आपको. लीफ जो है वो चौड़े होंगे और इनकी पत्तियां जो हैं वो ठंड में गिर जाएंगी. ओक, ऐश, एल्म, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड, डगलस फिर ये सारे ट्रीज आपको मिलेंगे. डियर्स, बियर्स, बिशंस, बीवर्स, स्क्वारल्स, फॉक्सेस, वुल्स, वाइल्ड कैट्स ये सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑल्सो कॉल्ड एज सवन्ना इन अफ्रीका, लेनोस इन वेनेजुला, कैंपस इन ब्राज़ील. ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, नदर्न ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे. टॉल कोर्स ग्रासेस, ग्रासेस आपको मिलेंगी, लंबे मिलेंगे. थोड़े कोर्स मतलब क्या होता है, जो जिनका रफ टेक्सचर होता है, ऐसी ग्रासेस मिलेंगी. स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, ट्रीज मिलेंगे लेकिन बहुत छोटे हाइट के मिलेंगे, फैले हुए होंगे. बहुत कम स्पीशीज़ वैरायटी आपको मिलेगी ट्रीज़ की. डियर, एंटीलोप, जिराफ, जेब्रास, बफेलोज, एलिफेंट्स, लॉयंस, चीताज, लेपर्ड्स, हाइनास, जैकाल्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड रिया ये आपको वाइल्ड लाइफ में मिल जाएंगे. फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब कि वो बर्ड जो कि उड़ नहीं सकते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑल्सो कॉल्ड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पाज इन साउथ अमेरिका, स्टेप्स इन यूरेशिया, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. प्रेरीज क्या होते हैं? प्रेरीज वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स जो है वो ग्रेज करते हैं. ठीक है, ग्रेज करना यानी कि चारा चरते हैं अपना, जो ग्रासेस को खाते हैं. इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड, अगर आप लैटिट्यूड पे देखोगे तो उसके लैटिट्यूड के मध्य क्षेत्र में आपको ये बहुत दूर दराज के इलाकों में आपको ये मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स. स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज लाइक विलो, पॉपुलर, एल्डर, छोटे छोटे ट्रीज मिलेंगे इन सब वेराइटीज़ के. एंटीलोप्स, हॉर्सेज, वाइल्ड एसेस, लेपर्ड्स, वुल्स, वाइल्ड डॉग्स, रैबिट्स, कैंगरूज, वेलबीज एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स, एमू फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लाइटलेस बर्ड पाई जाती है, उसका नाम क्या है? ईमू कहते हैं. ठीक है उसको, और कैंगरू और ये सब और भी अदर एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. डेजर्ट वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन में क्या कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट वेजिटेशन में यहाँ कंबाइन दिया जाए, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट, दोनों को कंबाइन किया गया है. हॉट डेजर्ट लाइक सहारा, कलारी, नामिब, एटाकामा, स्नोनोरन, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन. ठीक है, हो गया. और इंडियन कोल्ड डेजर्ट यानी कि गोबी डेजर्ट, तिब्बत, पैटागोनिया, ये सारे के सारे कोल्ड डेजर्ट हैं. जीरोफिटिक वेजिटेशन विच कैन अडेप्ट टू द हॉट ड्राई क्लाइमेट, थॉर्नी बुशेस, श्रब्स, कोर्स ग्रासेस. जीरोफिटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, तो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं. प्लस इनके प्लांट के आउटर सरफेस पे आप देखोगे तो बहुत मोटे मोटे से थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. ज़्यादातर डेजर्ट वेजिटेशन में छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं, श्रब्स जिनको हम कहते हैं, और ग्रासेस भी आपको बहुत रफ टेक्सचर की मिलेंगी. कैक्टस, अकेशिया, डेट पाम्स ये सारे ट्रीज आपको मिलेंगे. कैमल्स, एंटीलोप्स, गैजल्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हाइनास, स्नेक्स, लिजर्ड्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स, याक्स फाउंड इन तिब्बत. तो तिब्बत क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे याक्स मिलते हैं, और जितने भी समर वाले डेजर्ट है उसमें स्नेक्स, लिजर्ड्स और भी एनिमल्स की वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी. टुंड्रा वेजिटेशन, सदर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का एंड यूरेशिया. स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉसेज एंड लाइकन्स ग्रो ड्यूरिंग समर. तो टुंड्रा वेजिटेशन में क्या है, आपको ट्रीज की वैरायटी कम मिलेगी, या शॉर्ट हाइब्रिड ट्रीज आपको मिलेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा मिलेंगे. मॉसेज एंड लाइकन्स मिलेंगे. मॉसेज एंड लाइकन्स ये मतलब जो अगर अभी आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो एल्गी भी एक प्लांट है, लेकिन ये सब ट्रू प्लांट नहीं होते. ट्रू प्लांट मतलब कि ट्रू प्लांट वो होता है जिसका रूट, स्टेम और लीफ होता है. तो ये जो लाइकन होता है ये फंगस और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है, और मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये सब समर्स में ग्रो करते हैं ज़्यादातर.
स्टंटेड ट्रीज लाइक विलो, बर्च एंड आल्डर आपको मिलेगा। फर बियरिंग एनिमल्स लाइक रेंडियर, मस्क ऑक्स, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, लैमिंग्स, सील्स एंड वॉलरसेस इन द सीज। तो जितने भी स्नो एरिया के जो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे अच्छे खासे फर होते हैं, जिनके बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, या फिर ये कोल्ड टेम्परेचर को विथस्टैंड करने वाले एनिमल्स आपको टुंड्रा वेजिटेशन में मिल जाएंगे।